हेलो फ्रेंड्स, मेरे चैनल में आप लोग को स्वागत है। तो चलिए शुरू करते हैं। और हमने जब देखा ये मंथली का क्लोजिंग हो चुकी है, वीकली की क्लोजिंग हो चुकी है, तो यहाँ पे मंथली का अभी लो क्या दिखा रहा है, यहाँ पे देखिए आपको दिखा रहा होगा यहाँ पर। जहाँ पे जब मैं कर्सर रखूँगा तो जल्द से जल्द वीडियो ख़त्म करते हैं। ये देखिए 255 का लो है, ठीक है। उसके अगले का पिछले कैंडल का 223 का लो है और ये 234। तो इसको राउंड फिगर लेते हैं। 19,200 एज ए क्रूशियल सपोर्ट एरिया है। ये 3 महीने का एक सपोर्ट एरिया है, तो उसको तोड़ना नहीं चाहिए, जबकि ये तीनों महीने का कंसोलिडेशन कर रहा है, ठीक है ना। सॉरी, ये तो सितंबर का ख़त्म हो गया। ओके ओके, कंफर्म। तो अक्टूबर का शुरू कल से होगा, 3 अक्टूबर से। तो ये तीनों महीने का एक चीज़ बता रहा है कि 19,200 एज ए क्रूशियल सपोर्ट एरिया है। और मैं अगर वीकली के बेसिस पे बात करूं तो ये इतना बड़ा रेड कैंडल के बाद अगर कोई कैंडल मिला है, दिस इज़ द डोजी काइंड ऑफ कैंडल। सो अगर डोजी काइंड ऑफ कैंडल बनता है इतने बड़े फॉल के बाद, तो कहीं ना कहीं ये लगता है कि मार्केट कहीं कहीं एक सपोर्ट जोन में खड़ा है, ठीक है। तो ये वीकली कैंडल बता रहे हैं कि कोशिश कर रहा है। अगर इसको डेली चार्ट में लेके आ रहा हूँ तो देखियो तीनों महीने में तीन तीन हफ्ते, एक तो मंथली में एक बढ़िया वाला सपोर्ट में है, डोजी कैंडल बना हुआ है इतना बड़ा शार्प सेलअप के बाद। अब तीसरा ये है कि निफ्टी के डेली के चार्ट में हमने क्या दिखाई दे मिला, इनसाइडर कैंडल। तो इनसाइडर कैंडल का मतलब होता है कि डोजी इंडिसिशन है। इनसाइडर कैंडल जिस जिस साइड से ब्रेकडाउन देगा या ब्रेकआउट देगा, उस बेसिस पे मार्केट में एक रैली बनेगी। तो इनसाइडर कैंडल ये बना रहा है, तो हमारे लिए रेंज 2 मिल गया। इन डेली के हिसाब से ये एक रेंज मिल गया। तो उसको चलते हैं और थोड़ा सा जो चार्ट पैटर्न है 1 घंटे में चलते हैं। तो 1 घंटे में जब भी मैं चलता हूँ तो मुझे ये वाला कैंडल मिल चुका है, मतलब ये वाला मेरा मुझे रेंज मिल चुका है, ठीक है ना। ये रेंज मिल चुका है। तो ये क्या दिखाने की कोशिश कर रहा है कि दिस इज कॉल्ड इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न। तो हो सकता है कि एक छोटा सा फॉल हमें देखने के लिए मिले कल परसों, बट मोटा मोटी लग रहा है कि अगर मार्केट में देखिए इफ एंड बट सिचुएशन यूज़ कर रहा हूँ, जैसे मुझे लगता है कि यूएस मार्केट एक काइंड ऑफ बॉटम में खड़ा है, तो वहाँ से एक तेज़ी देखने को मिल सकता है। तो मुझे अगर यहाँ पे मैं बुल साइड में ही बैठूंगा, जब तक 19,200 लेवल को नहीं तोड़ेगा तब तक मैं बुल बैठूंगा, ठीक है। और अगर मार्केट यहाँ पे 550 के ऊपर यू टर्न ले लिया और ये कंसोलिडेशन कर दे, तो मोटा मोटी आप ये लेके चलो कि थर्सडे तक हमें ये कंसोलिडेशन मिलेगा। या ओनेस्डे को भी ब्रेकआउट आया 19,750 के ऊपर, तो एक बढ़िया वाला ब्रेकआउट देखने के लिए हमें मिलेगा। 19,750 कंफर्मेशन है। अगर आप ट्रेंड लाइन वाइज चलोगे तो पहले से ट्रेंड लाइन वाइज ड्रॉ किया हुआ है, ठीक है। तो ट्रेंड लाइन वाइज 19,700। तो मैं इसीलिए बोला कि ये 770 के जगह 19,750 के ऊपर अगर मार्केट ट्रेड करें, तो ये पहला गैप जो एरिया है वो एरिया का ये है फास्ट टारगेट। ये देखो, ये है फास्ट टारगेट, देन ये है सेकेंड टारगेट। तो अगर यहाँ से कंसोलिडेशन करके दिया तो ये फर्स्ट टारगेट, देन ये सेकेंड टारगेट तक आराम से देख सकता हूँ। और ये सेकेंड टारगेट कहाँ तक आ रहा है, ये चीज़ आ रहा है 20,100। तो मैं पहले से ही कहा था कि ऑल टाइम हाई के आसपास हमें देखने के लिए मिल सकता है। तो इसकी कंफर्मेशन कब आएगी ना, 19,750 के ऊपर अगर मार्केट गया तो उसका कंफर्मेशन हमें मिल जाएगा। तो एक चीज़ देख लेते हैं हमारा क्या कहता हूँ कि ऑप्शन के बेसिस पे क्या दिखाने की कोशिश कर रहा है। ऑप्शन के बेसिस से ये देखिए 5 अक्टूबर है, तो अभी के लिए जो भी एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस जोन है वो है ये वाला। और ये चीज़ क्या है ना, 19,800। और मैंने अभी क्या दिखा है, 19,750 का एक क्रूशियल रेजिस्टेंस एरिया है।
तो अभी अगर ब्रेकआउट किया तो नहीं होगा, तो एटलीस्ट वेडनेसडे तक इंतज़ार करना पड़ेगा 1-2 बजे तक। तो मतलब मोटा मोटी क्या है ना, वो एक काइंड ऑफ कंसोलिडेशन होनी चाहिए। अगर काइंड ऑफ कंसोलिडेशन अच्छा हुआ तो बहुत ही अच्छा रैली हमें देखने के लिए मिल सकता है। और नीचे का जो 19,600 और 19,500 ये लेके चलो। अगर मैं मंथली का बेसिस पे अगर मैं देखूं कि हाँ मंथली के वाइज क्या है ना, 19,500 में एक अच्छा क्रूशियल सपोर्ट एरिया है। तो मैंने अभी क्या कह रहा था कि 19,550 तक आ सकता है, जो चार्ट दिखाने की कोशिश कर रहा है। तो अभी हम क्या लेके चलें, 550 से 750 के अंदर एक काइंड ऑफ कंसोलिडेशन, 200 पॉइंट की कंसोलिडेशन ट्यूसडे वेडनेसडे तक हो सकता है चांसेस है। और वेडनेसडे 2 बजे के आसपास या थर्सडे को एक्सपायरी है निफ्टी की, तो उसी दिन ब्रेकआउट हो सकता है। अगर उस दिन ब्रेकआउट हुआ तो वन वे रैली मिलेगी, और 750 के ऊपर अगर मार्केट चला तो एक ट्रेंडिंग वेव मिलेगा, 880, 20,100 इस टाइप की टारगेट मिल जाएगा। तो इससे आई होप कि आपको इसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं है निफ्टी में। क्लियर। उसके बाद आ जाइए बैंक निफ्टी के ऊपर। तो बैंक निफ्टी में देखिए एक चीज़ अगर मैं दिखाऊं आपको, तो एक बहुत बड़े सपोर्ट एरिया, अगर मैं बैंक निफ्टी के जगह फाइनेंशियल दिखाऊं ना, फिन निफ्टी, तो फिन निफ्टी का लगभग 90% जो चार्ट होता है वो बैंक निफ्टी की तरह होता है, क्योंकि इसमें सबसे ज़्यादा लार्ज बैंक है। ठीक है, तो वहाँ पे एक काइंड ऑफ सपोर्ट है। और ये बैंक निफ्टी ये दिखाने की जो चार्ट ये दिखाने की कोशिश कर रहा है, मंथली चार्ट अगर मैं देखूं तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन के ऊपर ये मार्केट ट्रेड हो रही है, इसकी लो को भी रेस्पेक्ट दिया। और वीकली कैंडल क्या कहने की कोशिश कर रहा है, ठीक है, मतलब एक बड़ा वाला ये जो सपोर्ट एरिया था ना, ये देखो रेजिस्टेंस, ये देखो टॉप था, उसके बाद ये वाला टॉप था, तो इसके ऊपर हम लोग ना इतने महीने का कंसोलिडेशन कर रहे हैं। तो मेरा कहने का ये मकसद है कि इसके ऊपर जब तक इसके नीचे ना जाए ना, तब तक हमें डरने की कोई आवश्यकता नहीं है, जो प्राइस एक्शन थ्योरी कहता है। तो प्राइस एक्शन ये कहता है, देखियो इतना बड़ा जो डोजी मिला, वो इतना बड़ा सेल के बाद ये डोजी मिला, वो भी वीकली कैंडल में, तो कहीं ना कहीं ये अपने आप को सस्टेन करने में रुका हुआ है। और जैसे ही ब्रेकआउट आएगा तो इसमें अच्छा खासी तेजी मिल सकता है। ये वीकली चार्ट क्लियर कट बताने की कोशिश कर रहा है। और डेली चार्ट क्या कह रहा है कि डेली चार्ट कह रहा है एक बार ऊपर जाना चाहिए, उसके बाद थोड़ी बहुत नीचे आनी चाहिए। तो अक्टूबर महीना जो है ना, अक्टूबर मंथ जो है 20,600 से लेके आप तो 19,500, मतलब इसी 1,000 और 1,200 के अंदर आपको कंसोलिडेशन, आपको फिन निफ्टी हो बैंक निफ्टी हो, इसी भी रेंज में मिल सकता है। ठीक है, तो ये था बैंक निफ्टी की एनालिसिस। और बैंक निफ्टी को अगर चार्ट देखिए, ये देखिए 46,000। हाँ, इसका अगर मैं इंट्राडे चार्ट देखूँ ना, तो सेम कंडीशन है। देखो बैंक निफ्टी में ना अभी के लिए मैं, हाँ याद आ गया, मैंने फ्राइडे को बाई करने के लिए दिया था बैंक निफ्टी, वो स्टॉप लॉस ट्रिगर हो गया है। मुझे कोई डर, देखिए अब होता रहता है, 90-100% कोई किसी का टारगेट अचीव होता नहीं, वो बेसिकली इंट्राडे होता। 600 का स्टॉप लॉस दिया था, 750 में बाई करवाया था, और वो 600 का स्टॉप लॉस हो गया। तो मेरा जो टारगेट होता है 1:1 होता है, जितने का टारगेट उतने का स्टॉप लॉस, सिंपल। ठीक है ना। तो ठीक है, बहुत बार टारगेट अचीव हुआ था, इस बार स्टॉप लॉस हो गया, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि ये जो मोमेंटम है ना, वो बुलिश मोमेंटम है। हम देखो ये RSI जो है वो भी बढ़िया चल रहा है। ठीक है, तो कहीं ना कहीं ये लग रहा है कि पहला जो ब्रेकआउट हमें आने वाले टाइम पे देखने के लिए मिलेगा, वो है बैंक निफ्टी के तरफ से। तो एक बार देख लेते हैं बैंक निफ्टी का एनालिसिस क्या कहने की कोशिश करता है। 4 अक्टूबर को इसकी एक्सपायरी है, और 45,000 हडल है, और नीचे का 44,500। तो 500 पॉइंट के अंदर देखिए 45,000 क्या एक हडल है। तो इसका ये मतलब है कि 44,500, अच्छा ये वाला। तो जैसे निफ्टी अगर मान लो कि नीचे आ रहा है, तो नो डाउट कि बैंक निफ्टी को भी हम थोड़ा बहुत नीचे देखेंगे। ये देखिए थोड़ा बहुत नीचे देखेंगे, तो देखते हैं क्या होता है। अभी मतलब अगर इसकी मंथली चार्ट देखूं, तो मंथली चार्ट में भी ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। 44,500 काफ़ी बड़ा सपोर्ट एरिया है।
बड़ा वाला जो रेजिस्टेंस है 46,000 है, तो 46,000 मतलब ये तो बहुत बड़ा ऊपर हो गया, 44,500 है। तो आप ऐसे लेके चलो, बैंक निफ्टी में हो सकता है कंसोलिडेशन अच्छा वाला मिल सकता है 44,000। तो वो ये कह रहा है बार बार ऑप्शन चेन कि 500 के नीचे शायद ना जाए, ठीक है ना। तो इसको देखते हैं क्या हो सकता है, तो उस बेसिस पे बात करें। बट जो सेंटिमेंट है वो बुल की तरफ ही दिखा रहा है, ठीक है ना। ये हो गई बैंक निफ्टी की बात। अभी पूरा चीज़ मैंने बता दिया। दूसरा चीज़ अगर आप देखोगे ना आईटी, तो मैंने फ्राइडे को ही दे दिया था कि आईटी जो है ना एक क्रूशियल सपोर्ट के एरिया में ट्रेड हो रही है, और उसकी जो ट्रेंड है वो हायर हाई है। दैट मीन्स कि ये ट्रेंड जो है हायर हाई का मतलब क्या होता है, ऑफ ट्रेंड। और ऑफ ट्रेंड में कोई भी करेक्शन आता है उसको क्या अपॉर्चुनिटी मिलती है, बाइंग। और ये बाइंग एरिया है और ये डोजी कैंडल हमें मिला हुआ है, ठीक है। तो आईटी में मैं बुल की बात कर सकता हूँ। और 500 ये सब ठीक है, यहाँ पे रैली। और मिड कैप स्मॉल कैप अच्छा मैनेज किया अपने आप को। मुझे जो लग रहा था पहले, डर लग रहा था कि यहाँ से अच्छा वाला सेलिंग आ सकती है मिड कैप में सेलिंग कंपेयर टू, बट ऐसा बिल्कुल नहीं हुआ। और जैसे निफ्टी में भी अच्छा वाला कंसोलिडेशन किया अपने आप को, मिड कैप भी बहुत अच्छा कंसोलिडेशन, मिड कैप और स्मॉल कैप ये निफ्टी से बहुत ही अच्छा कंसोलिडेशन किए हैं। ये बहुत कम बार देखने के लिए मिलता है मार्केट में। और ऑयल एंड गैस यहाँ से भी एक तेज़ी काइंड ऑफ मिल सकता है, सब कुछ ठीक है। और फार्मा जो है ना, ये वाला जो लास्ट रैली अभी पेंडिंग है, याद रख लीजिए। मतलब ये जो तेज़ी है, ये तेज़ी, ये देखिए कंसोलिडेशन हो जैसे ख़त्म हो गया तो एक रैली इसमें मिलेगी, और उसके बाद ही टॉप आउट होगा। मतलब कुछ समय तक ये अपनी बियर फेज में चालू होगा, ठीक है ना। ये करेक्टिव, मतलब ये इम्पल्स वेव देन करेक्टिव वेव, आप इसको ऐसे समझ लो, ठीक है। और बाकी चीज़ यही कह रहा है कि भाई एक रैली पेंडिंग है, जो चाहे कोई भी चार्ट में देखने की कोशिश करो तो एक रैली पेंडिंग है। चाहे वो एफएमसीजी हो, चाहे वो दूसरा स्टॉक की बात करो, पीएससी स्टॉक, पीएसयू बैंक जो है ना, ये बहुत जल्दी टॉप आउट हो सकते हैं, हो सकता है। इफ़ यू कंपेयर टू अदर बैंक्स, प्राइवेट बैंक्स, ये बहुत जल्दी टॉप आउट हो सकता है। इसको ध्यान में रखिए। क्यों? क्योंकि इस बार फॉल में ना पीएसयू जितने भी बैंक है वो फॉल नहीं हुए थे। और जो कंसोलिडेशन अभी लग रहा था 1 महीना अक्टूबर तक मुझे कंसोलिडेशन निफ्टी और बैंक निफ्टी मिलेगा, बट यहाँ पे लग रहा है एक अच्छी रैली मिलेगी। तो उस रैली में हमें निकलना है, बाय नहीं करना है, या ध्यान में रखिए। बार बार नई चीज़ को मैं बोलता रहूँगा, और मैं हमेशा कोशिश करता हूँ पहले आपको बता दूं, सो दैट कि उसी बेसिस पे आप अपनी एनालिसिस कर सकते हो। देखो डॉलर जो है ना, ये देखो बढ़िया वाला रैली कर दिया है डॉलर ने। और जो मेरा एक्सपेक्टेशन था एक 106 के आसपास, तो मैंने आइडेंटिफाई किया था कि 107.80 तक आ सकता है। तो अभी भी उसी की ऊपर की तरफ, बट एक्सट्रीमली ओवरवर्ड सिचुएशन में है। किसी भी टाइम पे डॉलर यू टर्न ले सकता है। इसकी पॉजिटिव पूरा निफ्टी और कमोडिटी सेक्टर को होगा। तो जब तक डॉलर रैली हो रही है तो मार्केट में आपको सेलिंग किस में देखने के लिए मिलेगा, एक है बेस मेटल, दूसरा है बुलियन मार्केट में। देखिए मैंने पहले भी कहा था कि गोल्ड में एक बड़ा वाला करेक्शन आ सकता है। ये ट्रिपल टॉप काइंड ऑफ फॉर्मेशन है, और ये देखिए ट्रिपल टॉप काइंड ऑफ फॉर्मेशन, और यहाँ पे हमें हेड एंड शोल्डर काइंड ऑफ फॉर्मेशन मिला। तो ये चीज़ क्लियर कट कहने की कोशिश करा, भाई यहाँ तक आ सकता है गोल्ड में। तो अगर आप उसको एमसीएक्स के बेसिस पे देखो तो 53,000 से लेके 55,000 तक आप आराम से ले सकते हो, सोच सकते हो, ठीक है ना। तो ये चीज़ है। सिल्वर में अभी भी एक बड़ा वाला फॉल मिला, जो फॉल 19.72, और यहाँ तक भी आ सकता है आराम से, ठीक है। तो वो चीज़। और जो कॉपर है, तो कॉपर में काइंड ऑफ तेज़ी मिला है, बट ये जो यहाँ पे तेज़ी मिला है, और यहाँ पे देखिए बियरिश काइंड ऑफ कॉपर में। तो जो भी फॉल होगा यहाँ तक आप 4% की कॉपर में लेके चल सकते हो। कॉपर में अगर मैं मुझे कोई एमसेक्स में फॉल की बात करो तो 3 से 4% की आप फॉल लेके चल सकते हो। तो वहाँ पे हम बाई करने के लिए बात करेंगे, ठीक है ना।
और क्रूड ऑयल जो है ना एक तेज़ी, ये कंसोलिडेशन फेज़ में, इसके बाद ये तेज़ी होगा 10% के करीब होगा। अगर ये कंसोलिडेशन यहीं पे ख़त्म होता है तो इस लेवल से इस लेवल तक 99 तक जाने की उम्मीद है और क्रूड में तेज़ी हो सकता है। तो क्रूड में तेज़ी का मतलब ये होता है कि यूएस मार्केट में भी तेज़ी अभी बाकी है। देखिए आज हैंगसेंग में बहुत अच्छा रैली हुआ है और चाइना में भी रैली हुआ है। तो यहाँ पे तो एक बार बनता है और एक रैली बनता है। बहुत दिन से ये अपने आप को सेल में जोन में जा रहे थे। देखिए एक चीज़ है कि यूएस मार्केट में यहाँ पे फॉल आ गया है, आ गया था और यहाँ पे मैंने बोला था कि एक बार एक झटका आ सकता ऊपर का, और आया भी, ऐसा नहीं कि नहीं आया, बट सस्टेन नहीं कर पाया। तो वहाँ से एक बार सेलिंग आनी चाहिए, बट जितना ये नीचे आना आएगा उतना ही हमें बॉटम की बॉटम आउट की फिशिंग, मतलब बॉटम मतलब शॉर्ट टर्म बॉटम की बात कर रहा हूँ मैं, ये नहीं बोल रहा हूँ कि लॉन्ग टर्म बॉटम की बात करूँ। इसको अगर 2 आवर चार्ट में भी देखें या 4 आवर चार्ट में भी देखें ना, तो आपको डाइवर्जेंस देखने के लिए मिल जाएगा आराम से। 2 आवर भी चार्ट में देखो तो भी डाइवर्जेंस, मतलब फर्दर अगर फॉल होता है तो अच्छा खासा एक डाइवर्जेंस देखने के लिए मिल जाएगा और वहाँ से हमें एक तेज़ी की संभावना मिल सकता है। और वो तेज़ी कहाँ तक जा सकती है, ये यहाँ तक जा सकती है, ठीक है ना। तो यूएस मार्केट में भी वही चीज़ सेम थिंग कह रहा है कि एक तेज़ी बाकी है और ये काइंड ऑफ कंसोलिडेशन चला, बहुत जल्दी ये कंसोलिडेशन ख़त्म होने जा रहा है। उसके बाद ऐसा नहीं है कि यहाँ से अगर आप या ये जो कंसोलिडेशन की बात कर रहा हूँ यहाँ से ऐसे रैली हो जाएगा, ऐसा नहीं है। ये देखो यहाँ से अगर आया तो भी कंसोलिडेशन होके फर्दर तेजी हो सकता है, ठीक है। तो ये चीज़ तो कुल मिला के ये है कि इक्विटी मार्केट काइंड ऑफ बॉटम के में है और कमोडिटी मार्केट में थोड़ी सी फियर है। और सबसे बड़ी बात यहाँ पे सेलिंग की है, जो गोल्डमैन सैक्स में कह रहे हैं कि इस बार बहुत बड़ा रिसेशन आ सकता है क्योंकि ट्रिलियन ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी डेब्ट में है यूएस मार्केट, और जेपी मॉर्गन भी ये कह रहा है। तो देखो बड़े प्लेयर जब सेल की साइड में बैठ जाए ना, तो आपको ऐसा समझ लो कि मार्केट में बड़ा वाला फॉल नहीं है, ठीक है ना। तो ये चीज़ हमेशा याद रखिए। तो मुझे नहीं लगता, ठीक है, उनकी बातों में 1 2 दिन 3 दिन 4 दिन का बॉटम सॉरी सेलिंग आ सकता है, बट ऐसा नहीं है कि यहाँ से बड़ी वाली फॉल की हम बात नहीं करेंगे। और बहुत सारे ऐसे चीज़ है कि मार्केट जो है ना मैंने सुन रहा था इस वीकेंड में बहुत सारे फंड हाउस ये सब कह रहे थे कि मार्केट के फंडामेंटल का करेक्ट नहीं है, मार्केट लिक्विडिटी में चल रहा है, हाई लिक्विडिटी है इस वजह। देखो मार्केट तो लिक्विडिटी में ही चलता है ना, फंडामेंटल तो बाद में चेंज होता है, ये चीज़ आप समझ के नहीं रहे हो। मार्केट में पैसा आया तो पैसा चलेगा, मार्केट तो पैसे के बेसिस पे चलता है ना, फंडामेंटल के बेसिस पे थोड़ी ना चलता है। फंडामेंटल जो मार्केट, अगर देखो मार्केट में पैसा आता है इसका मतलब होता है कि आने वाले टाइम पे भी फंडामेंटल ठीक होने वाला है, तभी मार्केट में पैसा आता है। ऐसा नहीं कि मार्केट में पैसा आ गया तो फंडामेंटल ख़राब रहता है, ऐसा नहीं है। देखो फंडामेंटल अगर ख़राब रहा ना तो वो लगेगा कि हाँ भाई फंडामेंटल ख़राब होने वाला है, तो पैसे से कुछ नहीं, तो वो 1 2 महीने के लिए होता है। ऐसा नहीं है कि 3 महीना 4 महीना। देखो ये कंटिन्यूस यूएस मार्केट, ये कंटिन्यूस यहाँ से अक्टूबर 2022 से कंटिन्यूस तेजी हो रही है। तो ये लिक्विडिटी का मतलब ये होता है, जिन जिन लोग पैसा डाल रहे हैं उनको पता है कि आने वाले टाइम पे ये जितने भी आप लोग सोच रहे हो कि भाई इतना बड़ा हलचल हो जाएगा, ऐसा वैसा नहीं होने वाला है। तभी वो पैसा तो डालते हैं, वो 1 2 महीने के लिए तो सोच के नहीं डालते हैं ना। बात समझ में आए तो ये ध्यान से सुनिए। तो यहाँ पे मैं बुलिश में हूँ, यहाँ पे कोई बेयरिश में नहीं हूँ, और बाकी सारे चीज़ तो बता दिया। और क्या बताऊँ, डीवीएस लाभ यहाँ से एक अच्छी रैली हो सकता है, ठीक है ना। तो उसके ऊपर नज़र बना के डॉक्टर रेडी डीवीएस लाभ, ये जो भी कंसोलिडेशन जिस दिन इनकी ख़त्म हो जाएगी, ये देखिए डॉक्टर रेडी यहाँ पे अगर फॉलो है तो यहाँ पे डॉक्टर रेडी बाई करने की सोच सकते हैं। डीवीएस लैब भी मैं बार बार कह रहा हूँ, डीवीएस लैब भी ये कंसोलिडेशन ख़त्म होने के बाद एक बार 4200 तक भी आप देख सकते हो, 4200 या 42 एवो आप देख सकते हो, ठीक है ना। तो ये चीज़ ध्यान में रखिए और बाकी सब सही है, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही।
और वीडियो पसंद आया लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू।